गुड मॉर्निंग 9th हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम इकोनॉमिक्स, सामाजिक विज्ञान, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र में पार्ट 1 पालमपुर गांव की कहानी का आगे का भाग पढ़ेंगे। अब तक हमने कहानी में क्या पढ़ा कि 3 कारकों भूमि, श्रम और पूंजी तथा खेती में उनके प्रयोग के बारे में हमने पढ़ा इस पार्ट में। और उसके बाद श्रम उत्पादन का सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कारक है ये जाना, और ऐसे अनेक लोग हैं जो गांव में खेतीहर मजदूरों के रूप में काम करने को तैयार है, जबकि काम के अवसर उनके सीमित हैं। वे या तो भूमिहीन परिवारों से है या उन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती है और एक कठिन जीवन जीते हैं, फिर भी वो अपनी जीविका चलाते हैं। श्रम के विपरीत उत्पादन का एक दुर्लभ कारक है और कृषि भूमि का क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त उपलब्ध भूमि को समान और असमान रूप से हमने देखा कि कैसे लोग उसको वितरित करते हैं और अपना कार्य सुचारू रूप से संपन्न करते हैं। ऐसे कई छोटे किसान हैं जो भूमि के ना होने पर भी कार्य करते हैं, और कुछ किसान ऐसे हैं जो छोटे टुकड़ों पर खेती करते हैं, भूमि के छोटे टुकड़े पर खेती करते हैं, और जिनकी स्थिति भूमिहीन खेतीहर मजदूरों से बेहतर नहीं है। उपलब्ध भूमि का अधिकतम प्रयोग करने के लिए किसान किस पर निर्भर है? या तो किसी और के खेतों में काम करता है या फिर मजदूरी करता है, उनका उपयोग करता है। इसमें श्रम और पूंजी दोनों कारकों को देखा जाता है। इन दोनों से फसलों के उत्पादन में क्या होती है? वृद्धि होती है। और इसके अलावा खेती की आधुनिक विधियों में भी वह क्या करता है? अलग अलग प्रयोग कर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। छोटे किसानों को सामान्यतः पूंजी की व्यवस्था करने के लिए कई बार पैसे उधार लेना पड़ते हैं। कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत ही कष्ट सहना पड़ते हैं। इसके लिए हमने एक कहानी देखी थी सविता की, जो कर्ज लेती है और उसे उस कर्ज के ब्याज के रूप में उसे एक तो अपने घर का कामकाज करना पड़ता है, दूसरा बच्चों को संभालना, और इसके अलावा वो अपने खेत में भी काम करती है, और जिस साहूकार से उसने कर्ज लिया है उसके खेत में भी उसे कम रुपयों में काम करना होता है। भूमि और पूंजी दोनों दुर्लभ है। उत्पादन के इन कारकों में एक मूल अंतर है प्राकृतिक संसाधन, जबकि मानव निर्मित है ये। पूंजी को बढ़ाना तो संभव है, जबकि भूमि स्थिर है। भूमि उतनी ही है, पूंजी को तो हम बढ़ा सकते हैं। यह बहुत आवश्यक है कि हम भूमि और खेती में प्रयुक्त अन्य प्राकृतिक संसाधनों की अच्छी तरह से देखभाल करें। इसके लिए ये कारक ज़्यादा जरूरी है। आज हम अब पढ़ेंगे अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री। मान लीजिए कि किसानों ने उत्पादन के तीनों कारकों का प्रयोग कर अपनी भूमि में गेहूँ पैदा किया। गेहूँ की कटाई की जाती है और उत्पादन पूर्ण हो जाता है। किसान गेहूँ का क्या करते हैं? वे परिवार के उपभोग के लिए कुछ गेहूँ तो रख लेते हैं, बाकी जो बचता है वो क्या करते हैं? बाजार में जाके उसे बेच देते हैं। सविता और गोविंद के बेटों जैसे छोटे किसानों के पास बहुत कम अधिशेष गेहूँ होता है, क्योंकि उनका कुल उत्पादन बहुत कम होता है। इनमें से एक बड़ा भाग वे परिवार की आवश्यकताओं के लिए रख लेते हैं। इसलिए मंझोले और बड़े किसान ही बाजार में गेहूँ की पूर्ति करते हैं। गेहूँ से लदी बाजार जाती बैलगाड़ी आप इस गांव में देख सकते हैं, जो बाजार में जाकर अपने गेहूँ को बेचते हैं। और किसके पास? व्यापारियों के पास। बाजार में व्यापारी गेहूँ खरीदकर उसे आगे कस्बों और शहरों की दुकानों में दुकानदारों को क्या करते हैं? बेच देते हैं। इस तरह से गेहूँ हमारे तक पहुँचता है। एक बड़े किसान तेजपाल सिंह को अपनी समस्त भूमि से 350 क्विंटल अधिशेष गेहूँ प्राप्त होते हैं। उसको उसकी भूमि से कितने गेहूँ प्राप्त होते हैं? 350 क्विंटल। अपने अतिरिक्त गेहूँ को वह रायगंज के बाजार में बेच देता है और अच्छी कमाई करता है। तेजपाल सिंह इस कमाई का क्या करता है? पिछले वर्ष तेजपाल ने क्या किया? अधिकांश पैसा बैंक के अपने खाते में जमा कर दिया था। बाद में उसने इस पैसे का उपयोग सविता जैसे किसानों को कर्ज देने के लिए किया, जिन्हें कर्ज की आवश्यकता थी। उसने बचत का उपयोग अगले मौसम की खेती के लिए कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करने में किया। कार्यशील पूंजी जो कि हमने कल पढ़ा था, क्या होती है?
तो कार्यशील पूंजी के अंतर्गत क्या आता है, औजार आते हैं और जो बीज वगैरह लगते हैं उसमें क्या श्रम लगता है, ये सब किसके अंतर्गत आता है, कार्यशील पूंजी के अंतर्गत आता है। तो ये व्यवस्था करने में तेजपाल ने कुछ पैसे बचा के रखे। इस वर्ष तेजपाल सिंह बचत के पैसों से एक और ट्रैक्टर खरीदने की योजना बना रहा है। दूसरे ट्रैक्टर से उसकी स्थिर पूंजी में वृद्धि हो जाएगी। तेजपाल सिंह की भांति दूसरे बड़े और मंझोले किसान भी खेती के अधिशेष कृषि उत्पादों को बेचते हैं। कमाई के एक भाग को अगले मौसम के लिए वो क्या करते हैं, बचा कर रखते हैं ताकि वो पैसा उनके काम आ सके। इस तरह से वे अपनी खेती के लिए पूंजी की व्यवस्था अपने ही बचत में से करते हैं। कुछ किसान बचत का उपयोग या तो पशु ट्रक खरीदने में करते हैं या कुछ दुकान खोलने में भी इसका उपयोग करते हैं। इन सबको गैर कृषि कार्यों के लिए पूंजी कहते हैं। मतलब ये किस कार्य के लिए लगाया जाता है, गैर कृषि कार्य के लिए। डेटा कृषि से ही है संबंधित, लेकिन वो कृषि के अंतर्गत नहीं आता। जैसे दुकान खोलना, पशु खरीदना, ट्रक खरीदना, ये सब। पालमपुर में गैर कृषि कार्य भी किए जाते हैं, इसके बारे में हमने पहले पढ़ा था। इसमें आता है डेयरी, अन्य प्रचलित क्रिया। डेयरी एक प्रचलित क्रिया है। लोग अपनी भैंसों को कई तरह की घास और बरसात के मौसम में उगने वाले ज्वार बाजरा यानी चरी खिलाते हैं। दूध को निकट के बड़े गांव रायगंज में जाकर बेच आते हैं और शाहपुर शहर के 2 व्यापारियों ने रायगंज से दूध इकट्ठा कर शीतलन केंद्र खोला हुआ है, जहां दूर दराज के शहरों और कस्बों के लोग वहां पर भेजा उनको जाता है। पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण का एक उदाहरण है। 50 से कम लोग विनिर्माण कार्यों में लगे हुए हैं। शहरों और कस्बों में बड़ी फैक्ट्रियों में होने वाले विनिर्माण के विपरीत पालमपुर में विनिर्माण में बहुत सरल उत्पादन अलग अलग विधियों के द्वारा किया जाता है। उसे छोटे पैमाने पर भी किया जाता है और बड़े पैमाने पर, और अधिकतर परिवार श्रम की सहायता से यहाँ पर घरों या खेतों में लगे होते हैं। श्रमिकों को कभी कभार भी किराए पर भी लिया जाता है, किराए से उनसे काम किया जाता है। किराए पर लेना यानी मजदूरी देकर उनसे काम करवाना। मिश्री लाल ने गन्ना पेरने वाली एक मशीन खरीदी। अब मिश्री लाल की यहाँ पर एक कहानी दी है। उसने क्या किया, गन्ना पेरने वाली एक मशीन खरीदी जो बिजली से चलती है। उसे अपने खेतों में लगाया और पहले गन्ने को पेरने का काम बैलों की मदद से किया जाता था। अब लोग इसे मशीनों से करना पसंद करते हैं। दूसरे किसानों से भी गन्ना खरीदकर उसने गुड़ वो बनाता था मिश्री लाल, और गुड़ को फिर कहाँ बेचता था, शाहपुर के व्यापारियों को बेचता था। इस प्रक्रिया में मिश्री लाल थोड़ा लाभ क्या करता था, कमा लेता था। तो ये गैर कृषि कार्य हो गया इसका। इसके बाद एक करीम की कहानी दी है। करीम ने गांव में एक कंप्यूटर केंद्र खोल लिया। हाल ही के वर्षों में कई विद्यार्थी शाहपुर शहर के कॉलेज जाने लगे। करीम ने देखा कि गांव के कई छात्र शहर की कंप्यूटर कक्षाओं में जाते हैं और गांव में 2 महिलाओं के पास कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिग्री थी। उनके पास डिग्री प्राप्त थी उन महिलाओं के पास कंप्यूटर की। तो उसने उन्हें काम पर लगाने का निश्चय किया। कंप्यूटर खरीदे, अपने घर में बाजार की ओर खुले बाहर के कमरे में कक्षाएं प्रारंभ कर दी। इस प्रकार से हाई स्कूल के छात्रों ने पर्याप्त संख्या में इन कक्षाओं में आना प्रारंभ कर दिया। तो ये इसका एक अलग से उसने क्या किया, अपना काम शुरू किया। इसके अलावा और भी है पालमपुर के दुकानदार। पालमपुर में ज़्यादा लोग वस्तु विनिमय नहीं करते। व्यापारी वे दुकानदार हैं जो शहरों के थोक बाज़ारों में कई प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं और उन्हें गांव में लाकर क्या करते हैं, बेचते हैं। जैसे गांव में छोटे जनरल स्टोरों में चावल, गेहूं, चाय, तेल, बिस्कुट, साबुन, टूथपेस्ट, बैटरी, मोमबत्तियाँ, कॉपियाँ, पेन, पेंसिल, यहाँ तक कि कुछ कपड़े भी बिकते हैं। कुछ परिवारों ने जिनके घर बस स्टैंड के निकट है, अपने घर के एक भाग में छोटी दुकान खोल ली है और वे खाने की चीज़ें वहाँ पर बेचते हैं। परिवहन तेज़ी से विकसित होता एक क्षेत्र है। अब पालमपुर और रायगंज के बीच सड़क पर कई प्रकार के वाहन चलते हैं। रिक्शा वाले, तांगे वाले, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर, परंपरागत बैलगाड़ी, दूसरी गाड़ियाँ चलाने वाले वे लोग हैं जो परिवहन सेवाओं में शामिल हैं। वे लोग क्या करते हैं, वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं और इसके बदले उन्हें पैसे मिलते हैं। कई वर्षों से परिवहन से जुड़े लोगों की संख्या क्या हो गई है, बहुत ही बढ़ गई है। आवागमन का साधन भी सरल हो गया है। किशोर की कहानी। अब किशोर कौन है, एक खेतीहर मजदूर है।
अन्य ऐसे ही श्रमिकों की भांति किशोर को अपने मजदूरी से अपने घर की आवश्यकता पूरी करने में कठिनाई होती थी। कुछ वर्ष पहले किशोर ने बैंक से कर्जा लिया था, एक सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत, जिसमें भूमिहीन निर्धन परिवारों को सस्ते में क्या दिया जा रहा था, कर्जा दिया जा रहा था। तो किशोर ने भी वहाँ से कर्जा ले लिया। इस पैसे से उसने एक भैंस खरीदी। अब वह भैंस का दूध बेचता है और अब उसने अपनी भैंस गाड़ी भी बना ली है। कौन सी गाड़ी बना ली है उसने? भैंसा गाड़ी, जिसमें वह कई प्रकार के सामान ले जाता है। सप्ताह में एक दिन वह गंगा के किनारे से कुम्हार की मिट्टी लेकर आता है। कभी कभी वह गुड़ अन्य वस्तुओं को ले जाकर कहाँ बेचता है? शाहपुर भी ले जाता है। हर एक महीने उसे परिवहन संबंधित कोई ना कोई काम मिल ही जाता है। तो परिणाम क्या हुआ इसका कि किशोर पिछले वर्षों की तुलना में अब अधिक कमाने लगा है। मतलब वो किसी एक चीज़ पर निर्भर ना रहकर उसने अन्य कार्य जब शुरू किया। ऐसे कई व्यक्तियों के हमने उदाहरण देखे जिन्होंने कृषि के साथ साथ अन्य रोजगार को भी अपनाया। वो सब क्या है, आज सुखी और संपन्न है। तो इस पाठ को आपको यहाँ तक पढ़ना है और समझना है।